आज आज पी ब्लॉक का लेक्चर 4 सॉरी आज पी ब्लॉक का लेक्चर 4 आज पढ़ाएंगे और ग्रुप नंबर 16 है। ग्रुप नंबर 16 के बारे में सबसे पहले हमें यहाँ पर जानेंगे कि ग्रुप नंबर 16 के अंतर्गत, ध्यान से सुना, ग्रुप नंबर 16 के अंतर्गत कौन कौन सा तत्व आते हैं। तो ऑक्सीजन है, सल्फर है और सेलेनियम है, टेल्लेरियम है, पोलोनियम है और एलबी है। ठीक है, तो इसको ग्रुप नंबर 16 को सबसे पहले याद करने का ट्रिक यहाँ पर लिखा गया है। उससे टीपो, उ से क्या हो गया ऑक्सीजन, स से सल्फर हो गया और से सेलेनियम, टी से टेल्लेरियम, ओ से पोलोनियम। ठीक है, तो इस ट्रिक से हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे पहले पूछा गया कि वर्ग 16 का सबसे प्रथम सदस्य का तत्व कौन सा है, तो कौन सा बोलेंगे, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के बारे में यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑक्सीजन आखिर में इसका उपयोग क्या है। तो ऑक्सीजन का उपयोग क्या है यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे। ठीक है, प्रयोगशाला विधि में ऑक्सीजन कैसे बनाया जाता है इसके बारे में भी हम जानेंगे। देखो यहाँ पर ध्यान से सबसे पहले समझ लेना, कुछ बातें बोल रहे हैं, नोट करने लायक है। सबसे पहले ऑक्सीजन धातु से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है और अधातु से भी अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, दोनों क्रम में। ठीक है, उसके बाद एक इसका उपयोग कौन कौन सा तौर पर है। तो ऑक्सीजन का उपयोग हम लोग अपने रियल लाइफ में इस सांस लेने के लिए उपयोग करते हैं। जितने भी इस पृथ्वी पर जीव जंतु है या मनुष्य है जो जीवित है वो ऑक्सीजन को लेकर जीवित रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजन को एक जीवन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन श्वसन क्रिया में आती है। उसके बाद ऑक्सीजन का उपयोग बड़े बड़े हॉस्पिटलों में उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन का उपयोग बड़े बड़े उद्योगों में उपयोग किया जाता है। कोई अग्निशामक यंत्र, मतलब कोई भी चीज जलाने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज जलता नहीं है। तो सबसे पहले पेड़ पौधा के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, क्योंकि वो पेड़ पौधा क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है, और उसी ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। तो कोई भी जीवित है इस पृथ्वी पर, उसके लिए ऑक्सीजन आवश्यकता है। तो सबसे पहले अब इस फैमिली के बारे में हम जानेंगे, ऑक्सीजन के बारे में। वर्ग 16 का प्रथम तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका हम बता चुके हैं, किस तरह से लिखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले समझ लो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए अक्रिय गैस तुमको याद रखना पड़ेगा। अक्रिय गैस कौन कौन सा है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ओजी। ठीक है, हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36 और जेनॉन का XE होगा। जेनॉन का कितना होता है, 54, इसका 86 और इसका 118। अब इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए इसका गैपिंग ढूंढेंगे। 2 और 10 के बीच का गैपिंग कितना है, 8, 10 18 के बीच का 8 और इसका 18, इसका 18, इसका भी कितना हो जाएगा 32, इसका कितना हो जाएगा 32। ये तुमको गैपिंग याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हम तुमको इससे पहले 18 नंबर 17 नंबर में बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक का किस तरह से लिखना है। उसी के आधार पर फॉर्मूला हम लिखा चुके थे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, NS, सबसे लास्ट में NP लिखेंगे, N-1 इंटू डी और N-2 इंटू क्या हो जाएगा F। इसके आधार पर हम पी ब्लॉक के किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन का लिखते हैं। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है और 8 से छोटा अक्रिय गैस कौन सा है, हीलियम है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हीलियम। ठीक है, 8 में हमें 2 मिल गया। हीलियम का आवर्त कितना है, आवर्त हम इधर से काउंट कर सकते हैं, 2 3 4 5 6 7।
टोटल 7 आवर्त होते हैं पीरियड। हीलियम का आवर्त कितना है 1, तो एक स्टेप बढ़ा के लिखेंगे, कितना हो जाएगा, एक के बाद 2 होगा, 2s लिखेंगे और 2p लिखेंगे। एस के बाद क्या लिखा जाता है p, एस पे 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, बाकी जो जितना घटेगा वो p पर रख देंगे, ठीक है। तो कितना हो गया 2 2 4, लाना कितना है, टोटल लाना कितना है 8, तब बाकी का कितना p पर रख देंगे 4, तो कितना हो गया टोटल 8। ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इससे हम बहुत सारे चीज निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसका ब्लॉक यदि हम निकालते हैं तो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा p ब्लॉक, पीरियड कौन सा होगा सेकेंड, और इसका ग्रुप कौन सा हो जाएगा, हम बोले थे ग्रुप में तुम क्या कर सकता है कि एस और p को जोड़कर और 10 अलग से जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब ब्लॉक कौन सा हो गया, ब्लॉक हो गया p, पीरियड हो गया 2, और ग्रुप कौन सा हो गया 16, ठीक है। हम क्या करेंगे 4 और 2 कितना हो गया 6 और 10 अलग से जोड़ देंगे। उस तरह से सल्फर का भी हम निकाल सकते हैं। सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है, सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है 16, सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है 16। यदि परमाणु संख्या को याद नहीं है तो ट्रिक के माध्यम से निकाल भी सकता है। इधर गैपिंग को हम जोड़ के आसानी से परमाणु संख्या क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। 2 तरीका बता रहे हैं परमाणु संख्या निकालने का। देखो 16 नंबर, ये ग्रुप कितना का है 16 नंबर, तो सीधा लास्ट वाला तत्व का परमाणु संख्या 116 होगा। क्या करेंगे 116 लिखेंगे। ऊपर से भी इसको हम निकाल सकते हैं परमाणु संख्या। अब देखो यहाँ पर ऊपर से भी हम निकाल सकते हैं। ये तो तुमको हम बताए हैं कि मतलब जिस ग्रुप का लास्ट वाला जो तत्व है उसका लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भले परमाणु संख्या में 100 जोड़ देगा उतना ही आएगा। 18 नंबर का है तो 100 जोड़ेंगे 118 आएगा। 17 का है 100 जोड़ेंगे 117, 16 का है 100 जोड़ेंगे 116, तो लास्ट वाला का 116 आना चाहिए। बात समझ में आया। अब देखो इसका परमाणु संख्या हम निकालते हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है 8, एक सेकंड, कितना वीडियो कट करेगा, बोल रहा है लव लव ज्यादा है क्या कट करेगा, यही में रहेगा। चलो यहाँ पर ध्यान से समझो। ऊपर से भी हम परमाणु संख्या इसका हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऑक्सीजन का कितना होगा, बोलो सही से, ऑक्सीजन का कितना होगा 8 में 8 जोड़ेंगे, 16 में 18 जोड़ेंगे, 16 में 18 जोड़ेंगे, 34 में 18 जोड़ेंगे 52, और 52 में 32 जोड़ेंगे 84, और 84 में 32 जोड़ेंगे 116। तो इस तरह से परमाणु संख्या हम निकाल सकते हैं, ठीक है। परमाणु संख्या याद करने की आवश्यकता नहीं है। तुमको याद क्या चीज करना है, सिर्फ ग्रुप का जिस वर्ग में जो तत्व है उसको याद रखो। परमाणु संख्या याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलो आगे हम निकालते हैं सल्फर का। ध्यान से सुनो राजन, बात नहीं करो। उसके बाद हम किसका निकालते हैं सल्फर का, सल्फर का नहीं निकला है। सल्फर का परमाणु संख्या कितना है 16 है। 16 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। 16 से छोटा कौन सा है 16 से छोटा कौन सा है परमाणु संख्या नियोन। और नियोन कितने नंबर का है सेकेंड नंबर, एक स्टेप बढ़ाएंगे 3s हो जाएगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे 3p लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 3p लिखेंगे। बात समझ में आया। अब देखो एस पर परमाणु संख्या कितना होगा 2, ठीक है। 10 और 2 12, इस पर कितना हो जाएगा 4, 12 4 कितना हो गया 16, टोटल 16 आ गया। इसका ब्लॉक कौन सा हो जाएगा
पी ग्रुप कौन सा हो जाएगा 16 और पीरियड 3। क्लियर। आप देखो अब इसका निकालते हैं सेलेनियम। इसका परमाणु संख्या कितना है 34। ठीक है, परमाणु संख्या कितना है 34। 34 से छोटा कौन सा है 18। आर्गन आ जाएगा, आर्गन आ गया। आर्गन से बड़ा आर्गन कितने नंबर पर है 3 नंबर पर। एक स्टेप बढ़ाएंगे तो क्या होगा 4s और 4p। परमाणु संख्या रख के देखो डी की आवश्यकता पड़ रही है कि नहीं। इस पे 2 रखेंगे कितना हो गया 18 2 20 20 26 से आ रहा है। ठीक है, इसलिए डी की आवश्यकता पड़ गई। तो इसमें हम फॉर्मूला क्या लिखे थे n-1 इंटू डी। एन की संख्या कितना है 4 है। 4 में से ये घटाएंगे कितना आएगा 3 डी हो गया। डी पर कितना रखेंगे 10। बाकी जो बचेगा पी पर रख देंगे 18 2 20 20 10 30 और 30 4 34। तो ये तुम्हारा क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ब्लॉक उतारते चलो नोटबुक में लिखते चलो। ब्लॉक कौन सा हो गया पी। ग्रुप कौन सा हो गया 16 और पीरियड कौन सा हो गया पीरियड 4 हो गया। हाँ क्लियर। अब देखो अब टी का निकालते हैं टेलिरियम। टेलिरियम इसका परमाणु संख्या कितना होता है 52। टेलिनियम 52 से छोटा कौन सा है इसमें 52 से छोटा कौन सा है 36। 36 हो गया क्रिप्टन। ठीक है, और एक के आर का परमाणु संख्या कितना है 36। के आर कितने नंबर पर है 4 नंबर। एक स्टेप बढ़ाएंगे कितना होगा 5s और इधर 5p। इसमें काम करके देखो डी और एफ की आवश्यकता पड़ रहा है कि नहीं। तो 36 2 38 38 6 कितना हो गया 38 6 44 और 10 कितना हो गया 54। हाँ 4 इस पर रहना चाहिए। तो डी की आवश्यकता पड़ेगी। तो फॉर्मूला क्या होता है n-1 इंटू डी। एन की संख्या कितना है 5। 5 में से ये घटेगा कितना हो जाएगा 4 डी। इस पे 2 इस पे 10 इस पे 4 टोटल कितना हो गया 52। ठीक है, अब इसका ब्लॉक कौन सा हो जाएगा ब्लॉक पी। ग्रुप 16 और पीरियड कितना हो गया पीरियड हो गया 5। क्लियर। अब किसका निकालेंगे पीओ का पोलोनियम है। ठीक है, पीओ पोलोनियम कहते हैं। इसको ग्रुप को मिटाते हैं यहाँ पर ऊपर में पीओ का लिख देते हैं पीओ। इसका परमाणु संख्या कितना है 84। 84 से छोटा कौन सा है इसमें जेनॉन 54 हो जाएगा। ठीक है, और जेनॉन कितने नंबर पोजीशन का है जेनॉन कितने नंबर का है 5 नंबर। एक स्टेप बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 6s और 6p। n-1 इंटू डी 6 में से एक जाएगा 5d। एफ की आवश्यकता पड़ेगी नहीं पड़ेगी तुम काम करके स्वयं देख लेना। ठीक है, मान लो इस पे 2 रखते हैं इस पे 10 रखते हैं और इस पे 6 भी रख के देखो पूरा आ रहा है कि नहीं। 54 2 56 56 10 56 10 66 और 66 100 कितना हो गया 72। मतलब एफ की आवश्यकता पड़ गई। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 4f। इस पे 14 लिखेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया 56 14 70 70 10 80 80 4 84। तो यहाँ पर बताना कौन सा हो जाएगा ब्लॉक बी ग्रुप
ग्रुप हो जाएगा 16। ग्रुप 16, पीरियड 6। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट वाला का 116 का निकालते हैं। इसका नामकरण अभी नहीं हुआ है, इसको मिटाए, उतार दिया सब। चलो एल भी के बारे में लिखो। इसका परमाणु संख्या 116। 116 से छोटा कौन सा है? RN हो जाएगा। इसको 86 होता है परमाणु संख्या। और ये कितने नंबर पर है? ये कितने नंबर पर? 6 नंबर पर। तो 6 के बाद कितना होता है? 7। 7B हो जाएगा। और 6D 5F सब की आवश्यकता पड़ गई। SBI है, FBI है, DBI है और PBI है। ठीक है, सबको काउंट करेगा तो 116 आ जाएगा। बात समझ में आया? इसका ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? ब्लॉक P D। उसके बाद ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ग्रुप 116। और पीरियड हो जाएगा 7। ये अगर इतना तुम लोग नोटबुक में उतार लिया, ग्रुप में सॉरी 16। ठीक है, चलो जानते हैं तुम लोग समझदार है।